हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CY स्टडी सेंटर, जहां हम डिफरेंट फाइलम की क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। तो जो आज का टॉपिक मैंने लिया है वो है मोलस्का। जो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मोलस्का, मैं चाहूँगी कि और भी फाइलम आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी जितने भी फाइलम्स और मैंने करा दिए हैं, तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। तो आज का टॉपिक है मोलस्का। मोलस्का आप देख सकते हैं कैसे लगते हैं। यू कैन सी द स्लाइड। इसको हम बोलते हैं ट्रेंटिकल्स। क्या बोलेंगे? ये होते हैं हमारे ट्रेंटिकल्स। दिस इज ट्रेंटिकल्स। ये होता है और यहाँ पे आई होती है इनकी। ओके। और इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रेंटिकल्स, और इसको हम बोलते हैं शेल। शेल बोलेंगे। तो ये हो गया शेल, और ये आपका हो गया लोअर ट्रेंटिकल्स, ये हो गया अपर ट्रेंटिकल्स, ये वाला। और ये देखिए, ये किसकी हेल्प से मूव करेंगे? मस्कुलर फूड की हेल्प से मूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग जान लीजिए। मस्कुलर की फूड की हेल्प से ये मूव करेंगे, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है, ये जो बॉडी होती है ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो यू कैन सी द स्लाइड में देख लीजिए कैसे होते हैं। ये आपने देखा भी होगा। इसके बाद हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इस मोलस्का के जो फाइलम है, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट बॉडीज होती है। तो मैं आपको बताऊं तो जो मोलस्का मीन्स क्या होता है? मोलस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडी। मतलब इस फाइल में जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे, ऑक्टोपस हो गया, जितने भी एनिमल्स देखेंगे, उनकी जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ओके, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे ये। और ये स्लगिश इन्वर्टिब्रेट होते हैं। स्लगिश बोले तो ये बहुत लेज़ी होते हैं। मतलब ये जो एनिमल्स, इस फाइल में जितने एनिमल्स आते हैं बहुत लेज़ी होते हैं। तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि दे आर स्लगिश इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। स्लगिश मतलब बहुत लेज़ी एनिमल, धीमे चलने वाले एनिमल्स होते हैं। विद अ थिन फ्लैशी एनवलप और मेंटल कवरिंग होती है। विस्कल ऑर्गन्स होते हैं। विस्कल ऑर्गन्स मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें हार्ट होता है, ये सब। द टर्म मोलस्का इज डिराइव फ्रॉम, जो टर्म है मोलस्का का वो किसने डिराइव किया था? एरिस्टोटल ने किया था। मोलस्का मीन्स सॉफ्ट। देखिए, यू कैन सी मोलस्का मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट होता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एज वेल एज डीप सी। ये जो एनिमल्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल पे भी मिल जाते हैं, ये आपने देखा होगा आपने भी, और डीप सी में भी मिलते हैं। इनकी जो साइज रेंज होती है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में 20 मीटर के लॉन्ग होते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एंड दे आर अ सोर्स ऑफ ज्वेलरी। ये सोर्स, ज्वेलरी का भी सोर्स है। एज वेल एज फूड। नेचुरल पर्ल्स आर फॉर्म्ड। मतलब जो पर्ल्स हमें मिलता है वो इसी फाइलम में मिलता है, मोलस्का में ही मिलता है। जो मोती मिलती है हमें वो मोलस्का के ही फाइलम से आती है। तो ये ज्वेलरी का भी सोर्स हो जाता है, और एक एज वेल एज फूड का भी सोर्स है ये। फिर इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सो आप मुझे बताइएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम तो मैंने आपको बताया ही वो मोलस्का है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? सो आप मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद हम कुछ मोलस्का के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? मेराइन में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। वेरी फ्यू आर टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड इन अ मॉइस्ट सॉइल। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं और मॉइस्ट सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर बॉडी हैज़ अ कैविटी होती है इनकी, और इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड से। अभी हमने मैंने इसके पिछले वाले में पढ़ाया था आर्थ्रोपोडा, तो जो मैंने पढ़ाया था कि
आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, अगर आपको याद होगा तो हेड होता है, ट्रंक होता है, और क्या होता है, हेड हो गया हमारे पास, ट्रंक हो, सेफेलोथोरिक्स होता है। हेड को और ट्रंक को मिला के हम बोलते हैं सेफेलोथोरिक्स। तो उसमें भी 3 टाइप में थी, अब हम इसमें भी पढ़ेंगे। ये इसकी जो बॉडी होती है इसमें भी 3 टाइप की डिवाइडेड होती है, 4 टाइप की। इसमें हेड होता है, विस्कल मास होगा, और मस्कुलर फुट होता है। मस्कुलर फुट किस चीज़ में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। मैंने आपको अगली वाली सबसे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि मस्कुलर फुट क्या करता है। तो मस्कुलर फुट जो होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और मेंटल होता है। और इनका जो हेड होता है, मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था ट्रेंटिकल्स के बारे में, है ना, एंड कंपाउंड आई होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो कवर किससे होती है, कैलकेरियस शेल से कवर होती है। मस्कुलर फुट जो हेल्प करता है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द रेड्यूला इज अ रेस्पिरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग के लिए हेल्प होता है। द रेस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी के थ्रू रेस्पियर करते हैं। गिल्स पल्परी। द सेक्सेस आर सेपरेट इन मोस्ट ऑफ मोलस्का में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट जितने भी हम फाइलम पढ़े हैं उस सब में आ रहा है हर्माफ्रोडाइट, तो ये मैं बता देती हूँ। मेल और फीमेल सेम बॉडी में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल भी होता है। और उनकी जो बॉडी होती है कवर किससे होती है, मेंटल और शेल से कवर होगी। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम, स्लाइड्स में देखिए। मेंटल विस्टिकल मास्क हम किसको बोलते हैं, इसोफेगस है, रेड्यूला है, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, नर्व कॉर्ड्स, फुट के थ्रू, फुट किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है, तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। गिल्स, मेंटल कैविटी, एनस, स्लाइड, एनस शेल, नेफ्रिडियम, सिलोम। अब ये आप डायग्राम ये आप स्लाइड्स देख लेना, और मैं चाहूँगी कि अब ये इसको आप ड्रॉ भी कर लेंगे अपनी कॉपी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो ये आप बना सकते हैं। ये देखिए ये है फूट, इसकी मदद से क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, लोकोमोशन करते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास लोअर टेंटिकल्स। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी सबसे पहले वाली में बताया था टेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। 2 टेंटिकल्स होते हैं, एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया। और ये है माउथ, दिस इज माउथ। आई ये होता है, ठीक है, और हेड आपका प्रेजेंट होता है, हेड, मेंटल, शेल। मेंटल आपको, दिस इज कॉल्ड मेंटल, ये आपका मेंटल हो जाएगा। ये नेमेटोस्टोम है, ये एनल पोर है, और ये पूरा का पूरा क्या है, शेल। ये मतलब इसकी जो बॉडी होती है ना वो शेल से ढकी होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो शेल से बिल्कुल ढकी रहेगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं चाहूँगी आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत आराम से ड्रॉ किया जा सकता है, इसको कोई टफ नहीं है। अगर ये आप एग्ज़ाम में इतना करके आते हो, इतने पॉइंट्स लिख के आते हो, प्लस ये डायग्राम बनाते हो, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जर्म लेयर मैंने आपको ये पहले बताया था, ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिमेट्रिकल, बायलैटरल, सिमेट्रिकल। बॉडी डिवाइड होती है, हेड से, मस्कुलर फुट से होती है, और विस्टिकल मास से होती है इनकी बॉडी डिवाइडेड। फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने बता रखे हैं। गैस्ट्रोपोडा में आता है स्नेल्स, यू कैन सी, ये होते हैं स्नेल्स मिल जाए आपको। क्लम्स मिल रहा है, क्लम्स में ही मोती निकलती है इसके अंदर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइबल्स बोलते हैं। नॉट्यूलस आपका ऐसा होता है। ऑक्टोपस, यू कैन, सबने ऑक्टोपस देखा होगा, तो
तो ये किस में आता है, ये सेफेलोपोड्स में आता है। देखिए ये है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस भी किस फाइलम में आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऑक्टोपस किस फाइलम में आएगा, तो ऑक्टोपस किस फाइलम में आएगा, मोलिस्का की फाइलम में आएगा। इसका बॉडी आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट होती है, और ये आप डायग्राम देख लीजिएगा स्लाइड्स में। फिर इसमें मोलिस्का की कुछ क्लासेस देख लेते हैं। अलेकोफोरा, पॉलीलेकोफोरा, मोनोलेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा और बाइबिलिया, ये इसके क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस खैर अभी मैंने इसमें नहीं किए हैं, क्लासेस के लिए मैं अलग से बनाऊंगी। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ, तो आप देख लीजिए टेंटिकल्स वगैरह। ओके, ये एनिमल्स बिलोंग करता है किस फाइल, इसकी मोलस्का का मतलब ही क्या होता है, मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब इसकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। पायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ये बहुत स्लगिश इनवर्टिब्रेट होते हैं, ये बताया था। धीमे चलने वाले एनिमल्स होते हैं ये। ओके, और हाँ ये टेरेस्ट्रियल और एज वेल एज डीप सी में देखने को मिल जाते हैं। ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमंस के लिए, एज वेल एज ज्वेलरी में भी आपको मिल जाएगा, और फूड भी यूज़ करते हैं। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक बहुत ईजी है, आप लिख सकते हो आराम से क्वेश्चन, ये आपको याद भी हो जाएंगे। मेराइन में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं, कुछ मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे आपको। ये इनकी जो बॉडी होती है डिवाइडेड किससे होती है, हेड होता है, वेस्टिकल मास होता है, मस्कुलर फुट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मस्कुलर फुट होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद टेंटिकल और कंपाउंड आइस होती है, और जो इसका जो शेल होता है, अभी मैंने दिखाया था शेल किस टाइप का होता है, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए ये शेल होता है। तो शेल किस टाइप का होगा, तो शेल देख सकते हैं आप लोग, दिस इज शेल। तो शेल किससे मिलके बनता है, मेडअप ऑफ कैलकेरस से मिलके बनेगा, कैलकेरस शेल बोलते हैं इसको। मस्कुलर फूड हेल्प किस में करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मोलस्का में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते हैं जिसमें हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या मैंने बताया था, जिसमें मेल और फीमेल सेम बॉडी के अंदर होंगे। ओके, और फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ इतना ही आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ जो भी इसके पॉइंट्स हैं बहुत इजी पॉइंट्स मैं बनाती हूँ ताकि याद अच्छे से हो जाए। प्लस डायग्राम भी है इसमें, तो उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सकते हैं, जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। तो ओके, बाय बाय।